जो केवल भगवान से अर्थ चाहता है। ठीक है, हमें धन चाहिए तो भगवान श्री हरि का आश्रय ले, जो चाहिए आप मान लीजिए, पर गलत आचरण कर रहे हो इसलिए आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा। हमारी बात हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करें, मान लीजिए सब कामनाओं से पीड़ित है, सबकी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाई। पर मांस खाना छोड़ो, शराब पीना छोड़ो, पराई बहन बेटियों के साथ गंदी दृष्टि करना बंद करो, ये गंदे आचरण बंद करो, राधा राधा बोलो, ना पूर्ण हो जाए तो मैं बताना। मनमानी आचरण करते हो, गंदे पापाचरण करते हो, फिर कहते हो कि हमें कुछ दिन राधा नाम जपते हुए अभी लाभ नहीं मिला। लाभ कैसे मिले? आप नीचे से तो ऐसे असाधन कर रहे हो, पापाचरण कर रहे हो, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो कैसे प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे तुम पे? हमें किसी से अपना काम बनाना होता है ना, तो उसकी रुचि के अनुसार चलना होता है। एक साधारण व्यवहार की बात करें, हमें आपसे काम बनाना है तो हमें आपकी रुचि देखनी पड़ेगी और आपकी रुचि के अनुसार चलना पड़ेगा। आपकी भावना में हमारी कदर बने तब हमारी बात बनेगी। तो हमारे प्रभु तो पहले ही कहते हैं तुमसे कि ममैवांश तू मेरा है, पर प्रभु की आज्ञा है शास्त्र के अनुसार चलो, जो मैं बोल रहा हूं वैसे ही चलो। ऐसा चलोगे तो तुम्हें धन मांगना ही नहीं पड़ेगा। आपको मजाक लगता है ये सब कथाएं सुनकर, अगर विश्वास हो तो तुम्हें मजाक न लगे, ऐसा तुम्हारे जीवन में भी हो जाए। नरसिंह मेहता जी के पास उनकी बेटी के यहां भात भरने के लिए जब चर्चा चली तो अब ये लगा कि अगर यहां निमंत्रण नहीं भेजेंगे तो बहू को दुख होगा, और निमंत्रण भेजते हैं तो बेइज्जती की बात होगी, क्योंकि सब बाबा जी आएंगे फटे पुराने कपड़े, मजीरा और करताल लिए, और हरि नाम कृष्ण नाम गोविंद नाम कीर्तन करने। अब यहाँ वीआईपी लोगों के बीच में और लोग पूछेंगे कौन है, तो कहेंगे समधी। बेइज्जती महसूस होगी। धनाभिमानियों को ये रहता है कि ये तो भिखारी हैं, बाबा जी हैं, इनके सामने क्या बेइज्जती ले। तो बोले इतना लिख दो कि वो आएंगे ही नहीं, इतना पर्चा में भात का सामग्री लिख दो कि वो आएंगे ही नहीं। ये बात जमे कि निमंत्रण भी हो जाएगा और नहीं आए तो बेटी भी, जो बहू है वो भी नाराज नहीं होगी, भाई निमंत्रण तो गया है, पूरा लिख दिया। नरसिंह मेहता जी के पास पत्र गया, उन्होंने देखा, जाके ठाकुर जी के चरण, महाराज, क्योंकि भगवान की सिवा कोई आश्रय है नहीं। तैयारी की गाड़ी में, तो अब वहां 10-5 तो संत महात्मा कीर्तन, पूरी मंडली भगवत कीर्तन कर, गाड़ी में बैठ के। अब नरसिंह जी के सिवा उनका कोई था नहीं, और नरसिंह जी के हरि आश्रय। अब जहां नरसिंह जी वहीं, मान लो अपने लोग चलेंगे तो पूरे चलेंगे, जहां चलेंगे। अब कीर्तन करते हुए ऐसा भात भरा था ठाकुर जी ने कि भूतो न भविष्यति, स्वर्ण की वर्षा हुई थी, लिखा है स्वर्ण की वर्षा हुई थी। द्वारिकाधीश की गाड़ियां लगी हुई थी, बैलगाड़ियों में सब लदे स्वर्ण आभूषण से, गांव का गांव पूरा कंचन का हो गया था। ऐसा वैभव भगवान ने प्रकाशित किया। आपको क्या भगवान पर विश्वास नहीं? क्या आप प्रभु के नहीं हैं? क्या आपको प्रभु ऐसा प्यार नहीं करते? पर आप प्रभु के ऐसे आश्रित नहीं होते, इसीलिए आपको अनुभव में नहीं होता। अगर कोई आश्रय नहीं है और आपकी किसी पर नजर न जाए, केवल इन्हीं के चरणों में रहे कि अब तो जीवन आपके लिए, ऐसे संभाल लेंगे। ऐसे अर्थ चाहिए आपको तो केवल इनका भरोसा ले लो, केवल इन अपने छल कपट का, अपने व्यवहार का, अपने किसी बल का नहीं, केवल इनका भरोसा ले लो, चमत्कार हो जाएगा जीवन में।